नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चिराग है। मैं एक शराबी हूँ। हाय। हाय चिराग हाय हाय। भाई। चिराग। हाय हाय। हाय सभी चिराग भाई। दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा मेरा नाम चिराग है। मैं एक शराबी हूँ और ईश्वर की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सुंदर कार्यक्रम है। आप सभी दोस्तों का साथ है और मेरी प्रामाणिक इच्छा और स्पॉन्सर का मार्गदर्शन के आज का दिन में शराब के पहले घातक गुट से दूर हूँ और खुशी खुशी दूर हूँ। दोस्तों, ये शराब से दूरी और खुश रहना, ये जो मैं आज महसूस कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ईश्वर का और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी खुशहाल जिंदगी मुझे मिलेगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत आभारी हूँ कि मुझे मेरे अनुभव साझा करने के लिए आज आमंत्रित किया, मुझे सर्विस करने का मौका दिया। इसके लिए मैं ग्रुप का और खास करके केमिल भाई और भवन भाई का बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मैंने ही पसंद किया है, क्योंकि ये टॉपिक में मैंने मेरा काफी सारा रॉक बॉटम देखा है। दोस्तों, ये में आने के 3 दिन पहले ही, मतलब मैसेज मिला था उसके 3 दिन बाद मैंने पहला मीटिंग किया था। लेकिन जिस दिन सुबह मेरे को मैसेज मिला उसी दिन से मैं शराब से दूर हो गया था। लेकिन मैं ये प्रोग्राम को नहीं किया था और बहुत तकलीफें मैंने उठाई थी मेरे जीवन में। तो मैंने ही ये पसंद किया टॉपिक कि मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, फिर मुझे जरूरत क्या है आगे का ये कार्यक्रम करने की। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं मेरे अनुभव रखना चाहूंगा, जो मैंने अनुभव किए हैं। हालांकि ये टॉपिक ए में आने के बाद, ये प्रोग्राम को समझ के नहीं करने के बाद का टॉपिक है, लेकिन मैं मेरा अल्कोहलिज्म भी बताऊंगा, ताकि मेरी को क्या सुधार करने की जरूरत थी और मैं किस तरह से जी रहा था, वो शायद समझा पाऊं मैं मेरे अनुभव से। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं मेरा 11 साल का अल्कोहलिज्म और सभी तरह की बर्बादी लेके आया था। कुछ बचा नहीं था मेरी लाइफ में, मेरे जीवन की ऐसी कोई दिशा नहीं मिल रही थी मुझे कि मैं जहां से मेरे जीवन की नई शुरुआत फिर से कर सकूं। सब खत्म हो चुका था, एजुकेशन अधूरा रहा था, शादी नहीं हुई थी, करियर कहीं सेट नहीं हुआ था, समाज में इज्जत नहीं रही थी, जेब में पैसे नहीं थे, घर वाले भी मेरे को बार बार हकाल देने की सोच रहे थे, दोस्त लोगों में से हकाला गया था, समाज परिवार, मतलब कि रिश्ते नाते सब में से, सब जगह से मेरी कोई जरूरत नहीं थी, किसी को कोई जरूरत नहीं थी, वो हाल में मैं पहुंच गया था। ये हालत में जाते जाते मेरे को 11 साल का अल्कोहलिज्म लगा। मेरे को तुरंत नहीं निकाला था। पहले तो जब मेरे हाथ में शराब आई थी तो किसी को पता भी नहीं चला था। 14 साल में मेरे हाथ में शराब आ गई थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला था। मैं 20 साल तक बहुत चोरी छुप के पिया था, 2 महीना 3 महीना 6 महीने में मिला तब पिया, ऐसा था। वो सिर्फ मजे के लिए पीता था, लेकिन वो शराब पीने का जो आनंद मुझे पहली बार आया था, जो मजा मुझे मिली थी, और मैं जो मेरे बचपन की जो सब घुटने थी, दूसरों के प्रति नाराजगी, खुन्नस रखना, डरे हुए रहना, अपनी मन मर्जी नहीं चले तो गुस्सा करना, डरे हुए रहना, वो सब जो मेरे अंदर था, एक अजीब तरह की नाराजगी थी। मैं मेरे घर में छोटा बच्चा था मेरे माता पिता का, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे भाई को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। तो ये सब मतलब कि एक शराबी बनने के जो लक्षण थे वो बचपन से मेरे अंदर थे। तो वो पीने के बाद मेरी को जो ये सब जो डिस्टरबेंस मुझे रहता था उसमें से शांति मिली, और एक मजा मिला। मेरे को मजा लेने के लिए मैं बार बार शराब पिया। फिर दोस्तों, धीरे धीरे करके मेरा कॉलेज भी खत्म हुआ। कॉलेज में भी मैं महीने में एक बार शराब पीता था। मैं कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब करता था, तो उधर पैसे आते थे मेरे पास, तो मैं महीने में एक बार मेरे घर से 2 दिन के लिए, एक दिन के लिए मैं बाहर रहता था और शराब पीता था, और मेंटली और फिजिकली शराब से रिकवर हो जाओ तभी मैं घर पे आता था। दोस्तों, ये चलता रहा, किसी को पता नहीं था। और मेरी फिर कॉलेज भी खत्म हो गई, और कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे अच्छी नौकरी मिली, तो पैसे ज्यादा आने लगे। पैसे आने लगे तो फिर मैं जो शराब महीने में एक बार पीता था कॉलेज में, वो शराब फिर 15 दिन में एक बार कर दिया। मतलब कि मेरी को शराब पीने की तलब आने लगी कि भाई इतना दिन हो गया शराब नहीं पिया, अभी थोड़ा पिएगा तो मजा आएगा, ये सब चलने लगा, और 15 दिन में एक बार हुई। और मैं बहुत ही लिमिट में पी के मेरे घर पे चला जाता था जॉब पे से, और किसी को पता नहीं चलता था। मैं खाना भी खाता था और बाहर बैठा रहता था मेरे घर पे। गांव गांव में घर है, उधर एक झूला है मेरा, तो उधर बैठा रहता था, और किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं था, लड़ाई झगड़े नहीं थे, गाली गलौज नहीं था।
किसी के साथ कोई रिश्ते खराब नहीं थे, पैसे को लेके कोई तकलीफ नहीं थी। मैं पैसे कमाता भी था, घर में भी देता था, और पैसे से मेरे से जो कुछ जिम्मेदारी निभा सके वो भी मैं निभाता था। तो जिंदगी अल्कोहल के साथ एक अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन दोस्तों, ये शराब मेरी बड़ी, जो मुझे जॉब मेरा दमन में मिला, मेरे को जो जॉब मैं वापी में करता था वो जॉब मैं छोड़ दिया। वो शराब के कारण ही छोड़नी पड़ी मुझे, लेकिन एक अच्छी जॉब, असिस्टेंट डिस्पैच मैनेजर की जॉब मुझे मिली दमन की एक कंपनी में। और मेरी कंपनी को उधर तो जॉब तो अच्छी मिली, लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी उधर खुलेआम मिल रही थी, वो थी शराब। तो मेरे कंपनी के मेन गेट से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था, और उधर बार चालू हो जाते थे, वाइन शॉप और बार चालू हो जाते थे। और उधर किसी का डर नहीं मेरे को, ना तो घर वाले कोई उधर देखने के लिए आते थे, ना तो पुलिस का डर, किसी तरह की कोई मगजमारी नहीं। और मेन चीज ये थी कि मेरे जैसे बेवड़े को उधर आधे दाम में ज्यादा शराब मिलने लगी। गुजरात से काफी कम पैसे में उधर शराब मिलती थी, और मैं वो पीने लगा। मैं 11 बजे मेरा टी ब्रेक मिलता था, 15 मिनट का, उसमें भी मैंने पीना चालू कर दिया। लेकिन मैं शाम को फिर ठीक तरह से घर पे पहुंच जाता था। मैं 2 क्वार्टर पीता था और मैं घर पे चला जाता था। और मेरी को ऐसा था कि मैं 2 क्वार्टर पी के जाता हूँ, पता नहीं चलता है किसी को। तो एक बार मेरी माँ ने मुझे बोल दिया कि तू शराब पी के आता है, वो हमें पता है, फोकट में नाटक मत कर। तो उस टाइम मुझे खुशी हुई कि यार मैं पी रहा हूँ, इनको पता है, मैं फोकट में लिमिट में पी के आता हूँ। और दूसरे ही दिन से मेरी वो शराब बढ़ गई मतलब फिर मेरी को 2 क्वार्टर में संतुष्टि तो नहीं मिलती थी, लेकिन एक डर के कारण मैं पी के आ जाता था 2 क्वार्टर। लेकिन फिर वो शराब बढ़ी, वो डबल हो गई। और फिर घर पे देरी से आना चालू हुआ, लड़ाई झगड़े चालू हो गए, तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। मैं शराब पी के जाता था, और मेरी मम्मी मेरे साथ कुछ ज्यादा बोलती थी तो मैं उसको पहले तो गाली ही देता था, माँ बहन में गाली देता था उसको, तेरे बाप के पैसे से दारू पीता हूँ क्या, ऐसा बोलता था। और अगर ज्यादा फिर वो कुछ चुप ना हो और कुछ ज्यादा बोले तो मैं हाथ भी उठाता था। मैंने कई बार शराब पी के मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया है। और गाली दे के बात करना तो मेरे लिए कॉमन बात हो गई थी। मैं शराब नहीं भी पिया हुआ रहता था तो भी मेरे मुंह से कभी अच्छे वाक्य नहीं निकलते थे, सिर्फ गाली ही निकलती थी पहले। बाद में मैं बात करता था, और गुस्सा नाक पे रहता था मेरा, मैं किसी की नहीं सुनता था। और जब मेरी शराब बढ़ी और घर में ये सब लड़ाई झगड़े चालू हुए, तब मेरे को सब समझाने के लिए भी आए। लेकिन मैं किसी की बात नहीं माना, क्योंकि वो सब लोग मुझे फोकट की सलाह देते थे कि लिमिट में पी, घर पे लाके पी, अच्छी ब्रांड का पी। और किसी कोई शराब को खराब बोलता था, कोई मुझे खराब बोलता था, लेकिन मेरी जो मानसिकता बन गई थी कि पूरी दुनिया खराब है, इसके लिए मुझे शराब पीनी पड़ रही है। ये लोग अगर सुधर जाएंगे तो मुझे शराब पीने की कोई जरूरत ही नहीं है। और मेरी लाइफ में जो ये बहुत मगजमारी चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, मेरी समाज में इज्जत जा रही है, तो ये सब तो शराब बंद होते ही सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं मानता था। लेकिन वो मेरी गलती थी, वो ए में आने के बाद, मेरी शराब रुकने के बाद मुझे पता चला। लेकिन ये सब चलता रहा दोस्तों, मैं नहीं समझा, किसी की बात नहीं सुनी मैंने। शराब पीना, फिर घर पे आके गाली गलौज करना, और दूसरे दिन सुबह में फिर उसी चीज को लेके पछतावा होना, डर लगना, शर्म लगना। और शराब छोड़ देने का या नहीं पीने का मैं निर्णय ले लेता था। सुबह में शराब नहीं पीने का निर्णय ले लेता था, और शाम होते 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 मेरे दिमाग में फिर वही बेवड़े का पागलपन सवार हो जाता था कि आज पहले के माफिक मैं लिमिट में पीऊंगा, जो पहले लिमिट में पीता था वैसा पीऊंगा, और कुछ नहीं हो जाएगा। मैं दूसरे लोग जिस तरह पीते हैं उस तरह पी सकता हूँ, और मैं दारू पी के मैं पहले एंजॉय करता था तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। मतलब कि मैं गेम जीतूंगा वाला पागलपन मेरे पे हावी हो जाता था, और मैं वापस खुद तय करता था कि आज पहले के माफिक 2 क्वार्टर मंगाने का, 2 क्वार्टर ही पीने का, 2 क्वार्टर पी के चले जाने का, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। ये 2 क्वार्टर को मैं मेरी लिमिट समझता था, इसके लिए 2 क्वार्टर बोल रहा हूँ। तो मैं खुद तय करता था कि मैं लिमिट में पीऊंगा और घर पे चला जाऊंगा, और कोई लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही मेरे पहला घूंट मेरे अंदर जाता था, तो कभी ना बुझने वाली प्यास शुरू हो जाती थी। मतलब कि मेंटली ऑब्सेशन आने के बाद मैं एक बार पीता था, और फिर फिजिकल एलर्जी मुझे ढेर सारी शराब पीने के लिए मजबूर कर देती थी। और फिर बाहर निकल के आती थी मेरी आध्यात्मिक बीमारी। शराब पीने के बाद मैं नहीं करने के सब काम करता था।
वही लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मारा मारी वही करता था, और फिर दूसरे दिन वही, ये साइकिल चलती रही। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, दारू पीना, लड़ाई झगड़े करना, कंपनी पे छुट्टी गिरना, लोग समझाने आए तो उनसे गलत तरह से बात करना, तुम्हारे बाप के पैसे से पीता हूँ क्या, ये सब बात बोलना। और जो मेरे और मेरे शराब के बीच में आए, मतलब मेरी शराब रोकवाने के लिए कोई भी बात करे तो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। और पूरी दुनिया को दिख रहा था कि मैं शराब पी के एक पागल जैसी या कुत्ते जैसी मौत की ओर दौड़ रहा हूँ। लेकिन वो चीज मेरे को ना तो दिख रही थी और ना ही समझ में आ रही थी। इन शॉर्ट के विचारों में इस तरह की गिरावट हो चुकी थी कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ मुझे ही समझ में नहीं आता था। मैं जब छोटा था, मेरा घर है रोड के नजदीक ही है, तो मैं छोटा था तब रोड पे से जो पी के जाते थे लोग, तो मैं उनको गाली देता था कि बेवड़े हैं साले, शराब हजम नहीं होती है तो क्यों पीते हैं। और मैं खुद एक बेवड़ा बन गया। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि आधा गिलास बियर पे से जो हाथ में आई थी शराब, वो आज कितने पैग विस्की के हो गए। मैं खंबे में ऑर्डर चले गए मेरे, पूरी बोतल में पी जाता था, एक सीटिंग में बैठता था। तो ये क्यों हुआ ऐसा, और ये सब बर्बादी। ये करने के लिए मैं, एजुकेशन अधूरा रहे, शादी ना होए, नौकरी धंधा सेट ना होए, परिवार में से, समाज में से, रिश्तेदारों में से, दोस्त लोगों में से मेरी गिनती हट जाए, मेरी माँ, मैं मर जाऊं ऐसी प्रार्थना करे, मैं मेरी माँ मर जाए ऐसी प्रार्थना करूं। तो ये करने के लिए मैं शराब नहीं पिया था दोस्त। मैं तो आधा गिलास बियर पिया था, और जो मजा मेरे को मिला था वो मजा लेने के लिए शराब पीने के लिए जाता था। लेकिन फिर वो मजा अंदर से निकल गई थी। फिर तो मैं, मेरी जो अस्त व्यस्त भावनाएं थी, मेरे जो विचारों में गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण मैं हमेशा दुखी रहता था, डिस्टर्ब रहता था, वो दिमाग को शांत करने के लिए शराब पीने के लिए जाता था। लेकिन मैं पी नहीं सकता था लिमिट में, और मुझे बहुत सारी शराब पीनी पड़ती थी। तो ये चलता रहा। पूरी दुनिया के प्रति मुझे खुन्नस थी। मेरे लिस्ट में ऐसे 25 नाम थे, अगर मुझे कोई अच्छा हथियार मिलता तो मैं उनका मर्डर कर देता। तो इस तरह की मानसिकता थी, जिसमें एक नाम मेरी माँ का भी था। तो 25 नाम में से पहला नाम मेरी माँ का था। तो क्यों ये हो गया मेरे साथ। मैं तो एक अच्छा लड़का था, मैं ग्रेजुएट करके मैं आगे पढ़ना चाहता था, आगे पढ़ा भी था 2 साल। फिर तीसरे साल ऐसा क्या हुआ मेरे पे, शराब और मेरी सोच, पागलपन इस तरह हावी हुआ कि मैंने वो 2 साल का मार्कशीट फाड़ के जला दिया, और आगे पढ़ाई बंद कर देनी पड़ी मेरी को। क्यों, मेरी लाइफ में जब भी कुछ पसंद करने की बारी आई, शराब और कोई और चीज, तो मैंने शराब को पसंद किया। शराब के प्रति मेरा मन इतना आसक्त हो चुका था कि बगैर शराब के मेरी जिंदगी चलती ही नहीं थी। और जो मानसिकता बन गई मेरी कि मेरा कोई नहीं है, मेरी को कोई प्यार नहीं करता, कोई सुनता नहीं है। और इसके कारण फिर मैंने 4 बार सुसाइड करने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी नहीं मरा मैं। तो मुझे ऊपर वाले भगवान के ऊपर खुन्नस आई कि भगवान तूने मैं बचपन में सुना था कि ईश्वर की इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है, हमें प्यार करने वाला भगवान, हमारी जरूरतें पूरा करने वाला भगवान, हमारी प्रार्थना सुनने वाला भगवान। और मैं भी मानता था भगवान में, बहुत अच्छा मानता था, अच्छा कॉन्सेप्ट था ऊपर वाले के लिए, भगवान के लिए मेरे दिमाग में। लेकिन जब ये 4 बार का सुसाइड अटेम्प्ट नाकामयाब रहा, तब मुझे ऊपर वाले पे भी खुन्नस आया। और मैं बोला कि भगवान तूने ही मुझे बेवड़ा बनाया। जब मैं, कोई बचा ही नहीं मेरी लाइफ में ब्लेम करने के लिए, तब पूरा ब्लेम ईश्वर के ऊपर थोप दिया कि तेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। तो मेरे जैसा ग्रेजुएट लड़का इस तरह का बेवड़ा बन जाए और इसके रिश्ते सबके साथ खराब हो जाए, दिमाग में अच्छे ख्याल नहीं है, डर है, भावनाएं अस्त व्यस्त है, विचार बिगड़ गए, ये सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भगवान है। और आज इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो मैं मरने के लिए आज जा रहा हूं, तो मुझे मरने भी नहीं देता है, और मुझे जिंदा रख के सजा दे रहा है। इस तरह का कॉन्सेप्ट बन गया। और सिर्फ मैं मरने के लिए शराब पीना चालू रखा, लिया, शराब के अंदर पानी या कोल्ड ड्रिंक्स डालना बंद कर दिया, और फिर नेट पीने लगा, ताकि मैं अंदर से खत्म हो जाए मेरा बॉडी, तभी तो मैं मर जाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे हालात में 30 सितंबर 2012 सुबह 7:30 बजे मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। और मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछा उन्होंने, वो जो मेंबर मेरे घर पे आए, उन्होंने कि भाई आपको पीनी है कि छोड़नी है। तब मैं रोया था कि यहाँ पीना ही कौन चाहता है, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ पर छूटती नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपकी शराब छोड़ने की एक बाल जितनी भी इच्छा है, तो आप शराब के सामने आधी लड़ाई जीत गए, समझ लीजिए। तो दोस्तों, मैं मुझे एक आशा जगी उनके सेंटेंस के ऊपर कि पूरी दुनिया वाले मुझे समझाने, तकरीबन मेरे 11 साल के अल्कोहलिज्म में मेरे को 300 लोग समझाने के लिए आए थे। जो बच्चे मेरा अल्कोहलिज्म चालू हुआ बाद में पैदा हुए, वो लोग भी मुझे समझा के चले गए। 5-5 10-10 साल के बच्चे भी मेरे को बोलने लगे थे,
मत पियो ऐसा, पूरी दुनिया पीती है। तो जो जो बच्चे को मैंने खिलाया था मेरे गोद में, वो भी मुझे समझाने लगे। तो कोई बाकी नहीं बचा था मुझे समझाने के लिए। लेकिन सबने मुझे फालतू की सलाह दी, किसी ने शराब को खराब बोला, किसी ने मेरी को खराब बोला, किसी को छोड़ देने के लिए बोला, किसी ने लिमिट में पीने के लिए बोला। लेकिन जब मेंटली ऑब्सेशन आए तो क्या करने का किसी को पता ही नहीं था, तो क्यों बोलते हो, कैसे बताते मेरे को। और इस तरह की बात मेरे साथ किसी ने की ही नहीं थी। तो ये भाई ने बोला कि आप लड़ाई जीत गए, समझ ले आपकी इच्छा है तो। मुझे उनके ऊपर आशा तो जगी, लेकिन मुझे मेरे खुद के ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि शराब छोड़ने के मेरे भी कई प्रयास असफल हो चुके थे। मैं बहुत ट्राई किया था शराब छोड़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया था। तो मुझे खुद के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन वो ए मेंबर के ऊपर मुझे आशा थी। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे अपना अल्कोहलिज्म बताया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में बताया, प्रोग्राम के बारे में बताया, और ये उनकी जो रिकवरी थी वो दिख रही थी, उनकी बातों से मुझे पता चल रहा था। तो मैंने मन ही मन तय कर लिया और एक डिसीजन आ गया मेरे दिमाग में। शायद वो ईश्वर की आवाज थी कि बेटा तू इनकी बात मान ले, शराब के मामले में जो बोले वो कर ले, तेरी शराब इनके साथ, इनका हाथ पकड़ ले, रुक जाएगी। तो मैंने मन ही मन डिसीजन ले लिया कि आज से और अभी से शराब के मामले में ये लोग जो बोले वो करने का। तो दोस्तों, मेरी शराब रुकी, और मैंने 3 दिन के बाद 2 अक्टूबर को वापी नवजीवन ग्रुप में मेरा पहला अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मीटिंग किया 2012 में। मुझे मैसेज मिला था 30 सितंबर 2012 में, और मैंने 2 अक्टूबर को, मतलब 3 दिन के बाद मैंने मीटिंग किया। दोस्तों, मैं शराब नहीं पिया था, लेकिन उसमें मेरी कोई होशियारी नहीं थी। मेरी को जो मैसेज दिया था, मेरे इनिशियल स्पॉन्सर थे वो, उन्होंने मुझे 3 दिन तक बहुत संभाला और मुझे शराब से दूर रखने में मेरी काफी मदद की। मीटिंग रूम में मुझे पता चला कि ये बीमारी है, और इसके बारे में मैं ज्यादा डीप में नहीं बोलूंगा। तो मानसिक आकर्षण, शारीरिक एलर्जी और आध्यात्मिक अधःपतन। और वो आध्यात्मिक अधःपतन मुझे मेरे फर्स्ट स्टेप के सेकंड हिस्से में, मेरी जीवन अस्त व्यस्त है, वो अस्त व्यस्तता में मुझे पता चला। लेकिन मैं वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मैं ये मानता था कि जीवन की अस्त व्यस्तता क्या है, कि मैं नौकरी पे छुट्टी होती है मेरी, पैसे नहीं बचा पाता हूँ, घर में नहीं दे पाता हूँ, मेरे लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं चीजों की तोड़फोड़ करता हूँ। तो मेरे पास पैसे नहीं बच रहे, मतलब समाज में 2-4 लोग मुझे गाली देते हैं, तो ये अस्त व्यस्तता है मेरी, ये मैं सोचने लगा था। मैं जब ए में आया तब मेरे पास मोबाइल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। मैं कई मोबाइल गंवा चुका था शराबियत के दौरान, पीने के दौरान मैं कई मोबाइल मेरे गिरा चुका था, और कहीं तोड़ चुके थे मोबाइल। तो मोबाइल लेने के पैसे नहीं थे मेरे। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे नौकरी मिल गई अच्छी। वो पहला दिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला वो दिन, और नई नौकरी का पहला दिन था, तो मुझे नौकरी भी मिल गई। और मैं इससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि नौकरी तो मिल गई मुझे, लेकिन 3 महीने के बाद मैं शराब नहीं पी रहा और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। बैड बिहेवियर, सीनियर के साथ मैंने गाली गलौज झगड़ा किया, उसको मारने का धमकी दिया, और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तो दोस्तों, मेरे को पहले ऐसा लगता था कि मैं शराब पी के झगड़ा करता हूँ, काम बराबर नहीं करता हूँ, इसके लिए मेरी नौकरी छूट रही है बार बार। लेकिन मैं 3 महीने से शराब नहीं पी रहा था और मेरी नौकरी से मुझे निकाल दिया। दोस्तों, बहुत नसीब वाला हूं मैं कि उस सैलरी से 2.5 गुना सैलरी वाली जॉब मुझे मिली। लेकिन मुझे वो जॉब में संतुष्टि नहीं थी। पैसे सोचने वाली बात थी कि जो सैलरी पे मुझे नौकरी से निकाला, उससे 2.5 गुना ज्यादा सैलरी वाली जॉब मुझे मिली, लेकिन फिर भी वो पैसे मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि मेरा मन असंतुष्ट था। मुझे किसी, मेरे पास जो कुछ भी था उसमें मुझे संतोष ही नहीं था, और मेरे पास जो नहीं था उसके लिए मेरे पास कंप्लेन तैयार थी। मैं ए में आया और मुझे पता चला, मैं ए में आने तक मैं लोगों को जिम्मेदार ठहराया, मैं शराब पीता था उसके लिए, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई को, मेरे दोस्त लोगों को, रिश्तेदारों को, कि वो लोग समझ नहीं रहे मेरी बात को, और मैंने उनके ऊपर ब्लेम किया था। और जो मेरे दोस्त लोग थे, जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे, मेरे साथ खेल कूद वाले दोस्त थे, उनकी तरक्की देख के मुझे जलन होती थी। मेरे अंदर काफी सारे डर समा गए थे कि मेरी शराब रुकेगी कि नहीं रुकेगी, अभी शराब रुकेगी तो मैं पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये सारे डर थे। और मैंने जो शराब पीने के दौरान जो काम किए थे, वो सबके सामने खुल जाएंगे तो क्या होगा, ये सब डर लेके मैं जी रहा था। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फील करता था, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से मैं बहुत डरा हुआ था।
तो ये सब चीज लेके मैं जी रहा था, मतलब कि सुसाइड करने के लिए जो दिमागी हालत बन गई थी डिप्रेशन वाली, वही सोच, वही विचार, वही दुनिया को देखने का नजरिया लेके मैं जी रहा था। शराब नहीं पी रहा था, क्योंकि शराब के मामले में वन डे एट ए टाइम का स्लोगन मुझे बोला मीटिंग रूम में कि भाई पहला घूंट मत पी आज के दिन, तेरे लिए पहला घूंट घातक है, आज का दिन मत पी, नहीं मरेगा तू, जिंदा रहेगा, हम सब जिंदा है। और उन्होंने होल्ड का प्रोग्राम दिया, वो फॉलो किया। तो बीमारी सुना समझा, और ये मेंबर लोगों ने जो बोला शराब के लिए वो किया, तो शराब तो रुक गई। लेकिन शराब रुकने के बाद यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो सुखी और समाधानकारी जीवन का वादा किया गया है, बात की जाती, वो शराब नहीं थी जीवन में, लेकिन साथ में खुशी भी नहीं थी मेरे पास। मैं मेरी खुशी बाहर की दुनिया में ढूंढ रहा था, जबकि हालांकि मेरे अंदर ही खुशी नहीं थी। मेरे अंदर ही डर, पछतावा, शर्म, दूसरों के प्रति नाराजगी, ईर्ष्या, ये सब चल रहा था। और मैं मेरी गलती कभी भी माना ही नहीं, ना पिया था तब माना, और ना शराब छोड़ने के बाद माना। और शराब छोड़ने के बाद तो मेरे अंदर एक घमंड आ गया कि मेरे को तकलीफें आ रही है फिर भी मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, कि तकलीफें भी बहुत आई मेरे को। मेरी शुरुआत की सोब्राइटी बोले तो, शुरुआत की तो नहीं बोल सकते, लेकिन 5 साल मेरी सोब्राइटी के थे शुरुआत के। उसमें 7 बार मेरी शादी तय होके टूटी। मुझे एक भी बार शराब पीने का ख्याल नहीं आया, और ना ही वो लड़की लोगों के ऊपर खुन्नस आया। मैं सिर्फ और सिर्फ नाराजगी थी मेरी भगवान के साथ। और यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये अस्त व्यस्तता को स्वीकार करने के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि मैं मेरी लाइफ को मैनेज करने के लिए ईश्वर को मेरे अंदर मेरी जिंदगी में प्रवेश नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ईश्वर है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन वो मेरे लिए काम नहीं करता है। उसने मुझे बेवड़ा बनाया, मेरी बर्बादी की, और आज मैं शराब से दूर हूँ। तो मेरी शादी नहीं करवा रहा है, मेरे को पैसे नहीं दे रहा है अच्छी तरह से, मेरी तरक्की रुकी हुई है, मेरे लड़ाई झगड़े सबके साथ अभी भी हो रहे हैं। और मेन चीज तो ये थी कि मैं क्यों मानूं भगवान को, क्या जरूरत है मेरी जिंदगी में उसकी, उसने तो बर्बादी करने वाला भगवान हो गया था मेरे लिए, मेरी को जरूरत नहीं है। और दोस्तों मैं बहुत मार खाया, लेकिन प्रोग्राम जिसे कहते हैं कि ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प सदर, ये 3 चीज में हमारे 12 पायरी का प्रोग्राम है। तो मुझे ये प्रोग्राम मीटिंग रूम में से मिला, फेलोशिप में से मिला, बिग बुक से मिला, और मेरे स्पॉन्सर के जरिए मिला। और मैंने जितना मेरी को समझ में आया उतना उतना मैं करता था। एक ईमानदारी थी मेरे पास के जो मेंबर लोग बोले वो करने का, क्योंकि मेरी उनकी बात सुनने से मेरी दारू रुक गई थी, तो मेरे अंदर जो भी तकलीफ आती थी वो मैं उनको जाके बोलता था। लेकिन वो लोग मुझे वो टेम्परवरी सॉल्यूशन दे सकते थे। वो मेरा 1 2 3 स्टेप जो है वो मीटिंग रूम में ही हुआ, क्योंकि मीटिंग रूम में ही मेरा हायर पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैं आज जिंदा हूँ, वन पीस में ए में आ गया, और शराब नहीं पी रहा हूँ। मैं मेरे लिए शराब नहीं रोक सकता था, तो मैं किसी की बात सुन के क्यों मान लिया कि हाँ ऐसा करने से करना पड़ेगा मुझे शराब से दूर रहने के लिए। तो मैं मीटिंग रूम में जाके मेंबरों की बात सुना, ईश्वर की आवाज समझ के, तो वो ईश्वर की ही कृपा थी कि मैं दूसरे की बात समझने के लिए तैयार हो गया। जो लोग को मैं जिंदगी में मिला नहीं था उन लोगों की बात मैं क्यों मानूं, मेरे रिश्तेदारों की बात नहीं माना था किसी की, तो मैं इनकी बात कैसे माना। ये ईश्वर की कृपा थी मेरे जैसे बेवड़े पे, लेकिन मेरी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे मीटिंग रूम में जाता गया, थोड़ा थोड़ा बिग बुक का शेयरिंग सुनने को मिलता था, मैं बिग बुक थोड़ा बहुत पढ़ता था, तो ईश्वर का कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो गया कि ईश्वर है, मेरे अंदर ही है। और मुझे ईश्वर के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बनाने का है, मेरे अंदर ही है, उसे ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढने के लिए ये बुक में जिस तरह से प्रोग्राम सुझाया गया है उस तरह करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप हो गया कि हाँ भाई है ईश्वर, और ये काम भी करेगा, और ये कर रहा है यार। मेरा दारू पीने के 5 साल ब्लैकआउट में मैंने 6 लेन का हाईवे पैदल क्रॉस किया, कैसे क्रॉस किया मुझे पता नहीं। तो चार चार बार सुसाइड अटेम्प्ट करने गया, मैं नहीं मरा, मेरा कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं जिंदा बच गया वन पीस में, ईश्वर की कृपा। तो मैं मान लिया कि है और काम करता है। लेकिन जहां बारी आई थर्ड स्टेप की, मेरी इच्छा और मेरी जीवन उसके देखरेख में रखने की, तो मैं बहुत मार खाया। मेरी शादी तय होकर टूट रही थी, मेरे पिताजी को कैंसर हुआ, और मैं भगवान के प्रति जो सेकंड स्टेप में जो मान्य किया कि है एक उच्चतर शक्ति, तो वो मेरे लिए काम करेगी और मैं उसके भरोसे छोड़ दूं तो अच्छा करेगी, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे साथ सब बुरा ही हो रहा था। भगवान मेरा अच्छा चाहता तो मेरे परिवार में इतनी खतरनाक बीमारी क्यों आती, मेरी शादी क्यों बार बार तय होकर टूट रही है, मैं कहीं क्यों अच्छी तरह से सेट नहीं हो पा रहा हूँ भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से। तो ये सब चीज मैं लेके चल रहा था।
लेकिन दोस्तों बहुत मार खाया। और जब 7 बार शादी टूटी, तब मैंने गुस्से में आके, कई मेंबर बोलते हैं कि मजबूरी में मैंने थर्ड स्टेप लिया, मैंने गुस्से में, मैं गाली दे के प्रेयर किया था। आज बोलने में मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मैं ये किया हूं। लेकिन मैं ईश्वर का आभारी हूं कि उसने मेरी गाली दे के की हुई प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया, मेरा गुस्से में किया हुआ सरेंडर भी उसने स्वीकार किया। और मेरी वो सरेंडर किया, उसके 1-2 महीने के बाद, 2 महीने बाद ही सामने से एक लड़की का रिश्ता आया और मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं प्रोग्राम तो नहीं किया, तो कुछ दिन बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर मेरे अंदर वो गिल्ट आया कि मैं मेरी वाइफ को धोखा दे रहा हूँ। मेरे को डर था, मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके लफड़े थे, मैं, मेरी को एपिलेप्सी की तकलीफ थी, मैं बेवड़ा था, वो तो बताया ही नहीं था। तो ये सब डर था मेरे अंदर, और पछतावा भी हो रहा था। तो मैंने एक मेंबर से बात किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई, अगर तू, तेरे को पछतावा हो रहा है, इसका मतलब कि तेरे को, तू थोड़ा बहुत प्रोग्राम पे है लेकिन तू थर्ड स्टेप में कमजोर है, तू ईश्वर पे छोड़ दे और जो तू बताना चाहता है वो बता दे। तो उन्होंने मुझे थर्ड स्टेप करवाया। ईश्वर के प्रति मैं, मेरे डर और जो भावनाएं थी मैंने सौंप दी, और मैं वापस कर पाया। मैं मेरा कन्फेशन किया पूरा, मेरी अल्कोहलिज्म, मेरी गर्लफ्रेंड का लफड़ा, मेरी बीमारी का लफड़ा, मेरी बर्बादी, सब मैंने शेयर कर दिया मेरी वाइफ के साथ। 6 घंटा मैंने मेरा कन्फेशन किया मेरी वाइफ के साथ। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आपका पास्ट है, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, ये कहने की बात ये थी कि जब मैं मेरी मर्जी छोड़ दूं, मतलब कि मैं, मेरे अंदर जो चीज चल रही थी, जो डर चल रहा था, जो गिल्ट चल रहा था, वो मैंने जब ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि अब ईश्वर, मैं तेरे भरोसे छोड़ता हूँ, अब तू संभाल। और मैंने मेरा दिल से कन्फेशन किया, तो मुझे माफी मिल गई, और बहुत अच्छी तरह से वापस हमारा रिश्ता और गहरा हो गया, मजबूत बन गया। लेकिन मैं फोर स्टेप के लिए काफी डरता था। मैं, कौन अपना लेखा जोखा बनाएगा, और लेखा जोखा बनाने की बात है तो ठीक है, लेकिन साला इसको किसी और के सामने बोलने का, और जो जिसको जिसको नुकसान पहुंचाए वो नुकसान भरपाई करने का, तो मैं वो करने के लिए तैयार नहीं था। सच बात बोले तो मैं सिर्फ और सिर्फ शराब के प्रति 100% ईमानदार था, बाकी कहीं ईमानदार नहीं था। तो फिर मेरे जो चिड़चिड़ा, बेचैन और असंतुष्ट जो दिमाग था, जो मानसिक बदलावट हुई नहीं थी, थोड़ी बहुत मीटिंग में जाता था, शेयरिंग करता था, शेयरिंग सुनता था, और जो गिल्ट मेरे को आता था, मैं गलत काम कर देता था और गिल्ट आता था, तो उसके कारण मेरे को जो सजेशन मिलता था, उसके कारण मैं टेम्परवरी प्रोग्राम पे आ जाता था, लेकिन वो टिक नहीं पाता था मेरे पास। मैं गाली देता था, गुस्सा करता था, तो प्रोग्राम कहता है माफी मांग ले, मैं माफी मांग लेता था, लेकिन 1-2 दिन या 3 दिन के बाद वापस वो गाली गलौज और झगड़ा होता था। मतलब के प्रोग्राम मेरे ऊपर टेम्परवरी काम कर रहा था, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा था, मेंबर लोगों की बात सुन के मैं कर रहा था। दोस्तों, मैं बहुत परेशान हुआ। यहाँ मेंबर लोग बोलते हैं कि सोब्राइटी परिवार के चेहरे पे दिखनी चाहिए, और मेरे घर में मेरी वाइफ हफ्ते में 3 दिन रोती थी, मेरे जो विकृत स्वभाव के कारण। मतलब कि ऐसी मानसिकता थी मेरी, में विकृति बोलता हूँ, शब्द शायद गलत लगे, लेकिन ये मेरी जो भावनाएं थी इतनी अस्त व्यस्त थी, और गुस्सा इतना खराब था मेरा कि मैं छोटी छोटी बातों में मेरी वाइफ को गाली देता था, माँ बहन की गाली देता था, उसको नहीं बोलने के शब्द बोल देता था, उसको, अलग जात की है तो उसकी जात को लेके मैं बोल देता था, उसके माँ बाप को लेके बोल देता था। उसकी पढ़ाई लिखाई मेरे से ज्यादा है, वो मास्टर है, मास्टर डिग्री है उसके पास, मेरे पास ग्रेजुएट है, तो फिर भी मैं उसको पढ़ी लिखी अनपढ़ ऐसा बोल देता था। लेकिन दोस्तों, वो सब सहन करती थी और रोती थी, और लेकिन फिर बाद में मुझे गिल्ट होती थी, तो मैं वापस शेयर करता था किसी के साथ, तो फिर मैं माफी भी मांगता था आके। दोस्तों, ये चलता रहा। अल्कोहलिज्म में मैंने जो किया था उससे खराब व्यवहार मेरे मेरी माँ के साथ किया। अल्कोहलिज्म में तो मैं पी के बेहोशी में गाली देता था, लेकिन शराब छोड़ने के बाद साला मैंने मेरी भावनाओं पे काम नहीं किया, मेरे विचारों पे काम नहीं किया। यहाँ कहा गया है कि संपूर्ण मद्य निषेध और संपूर्ण मानसिक बदलावट। तो मैं तो संपूर्ण मद्य निषेध, मतलब मैं दारू नहीं पिया था, उसी चीज का घमंड लेके मैं घूम रहा था कि मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, अब मेरी आवाज सुनो, मैं जो बोलूं वो करो, मैं जो बोलूं वो फाइनल। मतलब के स्वार्थी और आत्मकेंद्रिता का जो मेरा स्वभाव बन गया था, उसके कारण मैं बहुत नुकसान किया मेरी लाइफ में। मेरी माँ को मैं ऐसी ऐसी गाली दिया हूँ सोब्राइटी में। फिर मीटिंग रूम में जाके शेयर किया, तो एक मेंबर ने मेरे को बोला कि, मैं फिर गिल्ट आया मेरे में, मैं बोला कि बहुत पछतावा हो रहा है, अभी क्या करूं।
लेकिन वो लोग एक ही गलती बार बार करते हैं मेरे साथ, एक ही चीज को बार बार दोहराते हैं और मैं उसको कई बार टोकता हूँ प्यार से, फिर भी वो नहीं समझते और वही गलती करते हैं। तो सीनियर ने मेरे को बोला कि भाई चिराग, तुमने दारू पीने का एक ही गलती कितनी साल में कितनी बार किया है, वो तुमने कुछ सोचा है? मैं बोला यार बात तो सही है। तो बोले परिवार ने तेरी इतनी कमीनापंती तेरी माफ की है, तो तू क्या उनकी छोटी मोटी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता? जो ए मेंबर की भूल को तो इधर बहुत प्यार से हंसते हुए स्वीकार कर लेता है। जो प्यार और विश्वास तुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मिला, वो प्यार और विश्वास तू अपने घर में नहीं ले जा सकता है? मतलब प्रोग्राम को घर पे अप्लाई करने की बात की उन्होंने। मैं बोला लेकिन अभी क्या कर सकता हूँ? तो बोले से सॉरी। ये दो शब्द ने मेरी को झंझोड़ के रख दिया। मैंने वापस घर पे आके माफी मांगा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे माफ नहीं किया 3-4 दिन, और फिर माफ कर दिया। तो फिर भी मेरी कोई अकल नहीं आई कि ये जो बोल रहे हैं, ये प्रोग्राम के चलते जो है वो बोल रहे हैं। मैं जो खुन्नस में मेरे नाम थे उसको मैं माफ नहीं कर पा रहा था, और नए नए नाम उसमें जुड़ रहे थे। और जितनी खुन्नस मैं लोगों के खिलाफ भरता था दिमाग में, उतना ही मैं अशांत होता था, उतना ही मेरे अंदर डर आता था, उतनी ही मेरी सहन शक्ति कम होती थी, उतना ही मैं किसी को प्यार नहीं कर पा रहा था। अरे घर, काम और मीटिंग, तीनों तीन जगह पे मैं एक बवंडर की जिंदगी जी रहा था। कहीं पे भी मुझे चैन नहीं था। एक ही मीटिंग में भी मैं गाली गलौज कर देता था, मेंबरों को उल्टा सुल्टा बोल देता था कभी कभार। घर में तो किसी को मैं ऊंची आवाज में बोलने ही नहीं देता था, इस तरह की बात थी। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं शराब पी के कंटाल गया, मैंने ये अल्कोहलिज्म की बात छोड़ो, मैं शराब छोड़ने के बाद मैंने 3-3 महीने या 6-6 महीने के अंतराल पे मैंने बहुत बार झगड़े किए, गाली गलौज की। और फिर मैं कंटाल गया। जैसे मैं ड्राई ड्रंक करके जिंदगी में कंटाल गया, वैसे मैं ये शराब पी के जैसे कंटाल गया था, वैसे ड्राई ड्रंक करके जिंदगी में कंटाल गया। यार कुछ है ही नहीं लाइफ में, शांति सुकून ही नहीं है मेरे पास। तब मुझे कहीं ना कहीं से एक इच्छा जगी। मैं प्रार्थना किया ईश्वर से कि मुझे बचा लो प्रभु। मैं थर्ड स्टेप वापस किया, भगवान ये जिंदगी को मैं मेरे तरीके से नहीं चला सकता हूँ, आप मुझे कुछ उसमें रास्ता दिखाओ, मदद करो मेरी। और दोस्तों, ये प्रार्थना के बाद मेरे अंदर ये प्रोग्राम को करने की इच्छा जागृत हुई। और दोस्तों, लॉकडाउन लगा। तो लॉकडाउन पूरी दुनिया के लिए खराब हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो एक अच्छे समाचार लेके आया। ऑनलाइन मीटिंग चालू हुई, मैंने ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करना चालू किया, और प्रोग्राम को मैं जो समझा था उससे भी अच्छी तरह से मेरे को ऑनलाइन मीटिंग में प्रोग्राम के बारे में, स्टेप के बारे में, स्पॉन्सर के बारे में, ये जो कंप्लीट साइकिक चेंज है वो क्यों जरूरी है, ये सब इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आया। हालांकि मैं भी 3 या 4 वर्कशॉप किया था, तो मुझे भी पता था प्रोग्राम के बारे में, लेकिन ये ऑनलाइन मीटिंग में पूरा दिन घर पे रह के मीटिंग किया, तो मेरी को भी इच्छा जगी पूरी दिल से कि मैं पूरी ईमानदारी से मेरा लेखा जोखा बनाऊंगा, मैं प्रोग्राम को पूरी ईमानदारी से करूंगा। और दोस्तों, मैंने एक स्पॉन्सर लिया, और उनकी मार्गदर्शन से मैंने मेरा 4 स्टेप लिखा। 4 स्टेप लिखा, और उसका पहला पार्ट में ही मुझे समझ में आ गया कि मेरी गलती कहाँ हो रही थी, मैंने क्या किया, क्यों खुन्नस है मेरे को उनके ऊपर। तो मैंने वो कारण लिखे, और मेरे कौन से एरिया इफेक्ट हुए वो लिखा, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट सामने आए। फिर वो जो पहला पार्ट है 4 स्टेप का, उसमें मुझे कहा गया कि भाई आप इन लोगों को माफ करो, जो इनोसेंट हो आप, जो जो मामले में आप इनोसेंट है उसमें आप सामने वाले को माफ कर दो। वो आध्यात्मिक रूप से बीमार है, उसको आप माफ करो। तो मेरे को माफी देने का कॉन्सेप्ट पहली बार अच्छी तरह से समझ में आया कि मैं किसी को माफ करके किसी के ऊपर एहसान नहीं करूंगा, मैं मेरी आत्म शांति के लिए उनको माफ करूंगा। और जहां मेरी गलती थी, मैंने क्या किया, वो सेकंड पार्ट। तो उधर से मेरा वो जो 9वीं पायरी के नाम आए, नुकसान भरपाई के 8वीं पायरी के, तो वो सब नुकसान भरपाई करना चालू कर दिया। स्पॉन्सर के साथ 5th स्टेप किया मेरे को, हालांकि 2 स्पॉन्सर लगे 5th स्टेप में, आधा आधा हुआ दोनों स्पॉन्सर के साथ। 5th स्टेप किया। तो 4 स्टेप और 5th स्टेप करने के बाद मेरी को ये पूरी तरह से समझ में आ गया कि मैं कौन हूं, और मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे अंदर क्या क्या खराबी है। और मैं उसको मेरे 5th स्टेप में मेरे को आइडल भी मिलता गया, उसका क्या करना क्या नहीं करना, उसका अमेंड्स कैसे करना। तो जैसे जैसे मैं ये मेरा 5th स्टेप होता गया, वैसे वैसे मुझे आइडल मिलते गए, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट के सामने मुझे कौन सी एक्शन लेनी वो आइडल मुझे मिला, तो मैं उसके ऊपर काम करने लगा। साथ साथ मैं दूसरे को मदद करने की एक इच्छा मेरे में पहले से थी। तो वो जो है ना कि यूनिटी रिकवरी एंड सर्विस, तो वो सर्विस में भी मैं लगा था पहले से ही। लेकिन फिर ये प्रोग्राम मेरे को जिस तरह समझ में आया, मैं दूसरे को देने की कोशिश करने लगा।
छठी पायरी में मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट में छोड़ने के लिए तैयार था, सब छोड़ने के लिए तैयार था। एक कैरेक्टर डिफेक्ट एक दो थे ऐसे के जो छूट नहीं रहे थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो भी बाद में लॉन्ग टाइम लगा लेकिन वो भी निकल गए। फिर सातवीं पायरी में मैंने ईश्वर को मेरा अच्छाई और बुराई सब कुछ सौंप दिया, क्योंकि मैं ऐसा बेवड़ा हूं कि मैंने मेरी अच्छाई के कारण भी दारू पिया था और मैंने मेरी अच्छाई के कारण भी आध्यात्मिक अधःपतन बगैर शराब पिए हुए किया था। तो मुझे मेरी अच्छाई का घमंड भी नहीं करना है और मेरे अंदर जो गलत है बात है उसके लिए पछतावा भी नहीं करना है। तो वो सब कुछ मैंने ईश्वर को समर्पित कर दिया। और रही बात अमेंड्स का लिस्ट की, तो वो भी पूरी ईमानदारी से खोद खोद के निकाला। मैंने सभी इमोशनली हर्ट का माफी मांगा, जो भी फाइनेंशियल अमेंड्स थे वो मैंने कर दिए। जो लोग इस दुनिया में नहीं है इसके लिए मैंने प्रार्थना किया। मेरे सारे भूतकाल के अमेंड्स क्लियर हो गए। और आई बात 10वीं पायरी की। 10वीं पायरी ने मुझे एक दिन के हिसाब से प्रोग्राम को 4 से 9 क्लीन हाउस का जो मेरा कार्यक्रम है, 4 से 9 पायरी का, वो करना कैसे जीना वो सिखाया। पहले गलती होती थी तो बहुत देर के बाद समझ में आती थी, लेकिन 10वीं पायरी की बदौलत जहां भी मैं गलत हूं वहां स्पष्ट तरह से इसका स्वीकार करना और जहां जरूरत पड़े उधर माफी मांगना या नुकसान भरपाई करना वो समझ में आया। स्पॉट इन्वेंट्री, उसके चलते मैं मेरे स्वार्थीपन को, अप्रामाणिकता को, गुस्से को और डर के ऊपर मैं कंट्रोल कर सका। हालांकि वो चीज 101% तो नहीं गई है, कुछ ना कुछ हद तक है मेरे अंदर वो चीज आज भी। तो आज मेरे पास ये प्रोग्राम है। मैं ये मेरे स्वार्थीपना पे, मेरी आत्म केंद्रितता पे, मेरे अप्रामाणिकता पे, मेरे गुस्से पे, मेरे अंदर आई आत्मदया पे, मतलब कि मैं मेरे किसी भी कैरेक्टर डिफेक्ट के ऊपर अगर पूरी ईमानदारी से अगर मैं नजर रखूं तो प्रैक्टिस में नहीं आता है। और अगर मानो सोच में आ गया तो ये 10वीं पायरी तो मेरी थॉट की इन्वेंट्री है, मेरी थॉट किधर चलती है वो देखने की इन्वेंट्री है। और एक्शन तो, माफी तो एक्शन लूंगा बाद में मांगनी पड़ेगी, लेकिन ये 10वीं पायरी के ऊपर मुझे बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला खुद के साथ। मैं पूरी ईमानदारी के साथ उस पर चला। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मैं थर्ड स्टेप में या 10वीं पायरी में थोड़ा बहुत स्लिप हुआ, 5वीं पायरी में स्लिप हुआ, जिसके कारण मैं वापस मेरी जिंदगी गड़बड़ाई। मैंने प्रोग्राम करने के बाद भी एक दिन रात को झगड़ा किया मेरी माँ के साथ और रात को 11 बजे मेरी वाइफ को लेकर घर छोड़ दिया। दोस्तों ये प्रोग्राम करने के बाद अमेंड्स करने की बात की बात है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम को समझना काफी नहीं है, प्रोग्राम को सुनना काफी नहीं है, प्रोग्राम को मेरे मुंह से बोलना काफी नहीं है। और मैं तो यहां तक बोलता हूं कि प्रोग्राम को एक बार करना भी काफी नहीं है। प्रोग्राम को 1 डे एट ए टाइम, 10वीं 11वीं और 12वीं पाई 1 2 3 तो मुझे हमेशा के लिए करना है। 1 2 3 मीटिंग में जाओ, मेंबर के साथ बात करो, बीमारी को समझो, बीमारी को सुनो, हायर पावर पे सद्बुद्धि की प्रार्थना, मेरी जीवन और ईश्वर के शरण में रखने की बात, वो तो 1 2 3 तो मेरी को करना ही करना है। लेकिन 10वीं पायरी के रूप में मुझे ये जो 4 से 9 मेरा क्लीन हाउस है, मेरी आत्मशुद्धि है, मेरे चरित्र दोषों से दूरी है, वो तो मुझे करना ही करना है। लेकिन 11वीं और 12वीं पायरी के रूप में, मतलब 10 11 और 12, ये 3 पायरी के रूप में मुझे ये प्रोग्राम को 1 डे एट ए टाइम जीना है, करना नहीं है, जीना है। ये आध्यात्मिक सिद्धांत है, इसे मैं जीकर ही कुछ हासिल कर सकता हूँ। और दोस्तों मैंने ये प्रोग्राम को जितना मेरी को समझ में आया उतना मैंने अप्लाई किया, उतना एक्शन लिया, तो उतना ही ज्यादा फायदा मुझे हुआ। और आज मैं इसी प्रोग्राम के ऊपर, मेरा ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, मेरे जैसे बेवड़े को ये जीवन में कैसे जीऊं उसका प्रोग्राम है। शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है ये 12 पायरी का प्रोग्राम। मैं बगैर शराब के किसी भी सिचुएशन में स्टेबल कैसे रह सकूं, मेरी भावनाओं में, मेरे विचारों में, मेरी दुनिया को देखने का जो रवैया है उसमें मैं किस तरह से एक अच्छाई, पॉजिटिविटी ला सकूं, उसका प्रोग्राम है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे जैसे बेवड़े का कंप्लीट साइकिक चेंज किया है। हालांकि मेरी जो मूलभूत स्वभाव बेवड़े की प्रकृति कभी कभार जागरूक हो जाती है, लेकिन आज मेरे पास ये प्रोडक्शन है, ये सुरक्षा कवच है मेरे पास। आज मेरे पास मेरा ईश्वर है। मैं कई जगह पे मैं ईश्वर को मेरी लाइफ में काम करता हुआ आज महसूस करता हूँ, देखता नहीं हूँ, महसूस करता हूँ। आज मेरे मेरे से अच्छे काम होते हैं, ईश्वर मेरे से करवाता है वो काम। मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूँ, आज मेरे मन कर्म वचन से किसी की गलत बात नहीं होए, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। तो इतनी अच्छी चीज मेरे में आई कहाँ से? मैं तो इस तरह का आदमी था कि दूसरे को दुखी करके सुख भोगने वाला आदमी था। दूसरे की तरक्की से मुझे जलन होती थी, मेरे अंदर डर थे, पछतावा था, जिंदगी के प्रति मुझे नाराजगी थी।
आज मुझे किसी बात का गम नहीं, आज भी मेरी बहुत सारी इच्छाएं अधूरी है, लेकिन आज उस इच्छाओं को लेके मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, और ईश्वर ने मुझे जो दिया है वो बहुत दिया है। मैं उसमें बहुत खुश हूँ। पहले मेरे को जो मिला था वो मुझे कम पड़ रहा था, आज मेरे को जो है वो पर्याप्त प्राप्त है, वो पर्याप्त है कि जीवन जी रहा हूँ। आज मैं दूसरे की तरक्की को खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ, तो आज वो मेरे लिए प्रेरणा बन जाती है कि उसने ये तरक्की पाने के लिए क्या किया, मैं भी वैसा कर सकता हूँ। तो आज मैं किसी की तरक्की देख के मुझे जलन नहीं होती है, मेरे से नीचे मतलब कि मेरे जूनियर लोग भी आज तरक्की करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ये जीवन जी ही नहीं सकता था बगैर ये प्रोग्राम के। शराब से दूरी तो मैंने 7 साल पाई दोस्तों, लेकिन वो नरक की जिंदगी में 7 साल जिया हूं दोस्तों। मीटिंग में जुड़े हुए मेरे कोई नए भाई हो जिसने स्पॉन्सर नहीं लिया हो, या प्रोग्राम करने के बारे में कुछ डाउट है, हायर पावर को लेके कुछ डाउट है, किसी भी स्टेप को लेके कुछ डाउट है, एनोनिमिटी को लेके डाउट है, फिफ्थ स्टेप को लेके, सिक्स स्टेप, किसी भी बात को लेके कोई भी डाउट है, तो किसी एक बंदे को पकड़ो जिसने ये प्रोग्राम किया है, उसके साथ बैठ जाओ और ये प्रोग्राम को एक बार समझो पहले और फिर उसको एक्शन में लाओ। मैंने समझा भी बहुत, सुना भी बहुत, सुनाया भी बहुत, लेकिन जब तक मैंने लिखने का काम करके मेरे अंदर सुधार लाने की कोशिश नहीं की, तब तक मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। इन शॉर्ट के मेरे पुराने विचारों का पूरी तरह से त्याग नहीं किया, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नए विचार जो मेरी को ये सुनहरी जीवन दे सकते थे, वो विचार को मैंने नहीं अपनाया, तब तक मेरा रिजल्ट कुछ नहीं आया था। आज मैं ये नहीं बोलता कि मैं पूरी तरह से बदल गया हूं, मैं साधु संत बन गया हूं, ये तो बुक में भी लिखा है। हम साधु संत नहीं है भाई, और बन भी नहीं सकते, और मेरे जैसा बेवड़ा बन भी नहीं सकता, और बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं एक इंसान बन जाऊं वो ही मेरे लिए काफी है। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम जी मुझे एक शैतान से, एक जानवर से एक इंसान बनने की प्रक्रिया में मुझे झोंक दिया है, और मुझे बताया गया है कि भाई तू भगवान पे विश्वास कर, खुद की आत्मशुद्धि कर और दूसरे को मदद कर, यही तेरा काम है, ये ईश्वर का काम है, वो तू कर। ये आध्यात्मिक संदेशा है, ये किसी और भाई को तू दे, यही ईश्वर का काम है। और किसी तरह का स्वार्थ मत रख उसमें, किसी तरह बदले की अपेक्षा मत रख, और ईश्वर का काम कर, तेरी सभी जरूरतें ईश्वर पूरी करता है, करेगा, और मेरी को करता है आज ईश्वर। आज मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ रहा है, और मैंने मेरे लिए मांगना ही छोड़ दिया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे प्रार्थना का सही मायना समझाया। प्रार्थना का मतलब मैं मांगना समझता था, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे को बताया कि तेरे पास जो है उसका आभार मान, वो है प्रार्थना। आज मैं मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, मेरी को जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी ज्यादातर प्रार्थनाएं आज दूसरे के लिए होती है, दूसरे की भलाई के लिए होती है। मैं मेरी भलाई भी मांगता हूँ, मैं मेरी और मेरे परिवार की अच्छी तंदुरुस्ती मांगता हूँ, मेरा अच्छा मानसिक संतुलन मांगता हूँ। आज स्वार्थी हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन जो पैसा टक्का, जो भौतिकता में जो चाहिए मटेरियलिज्म, वो मेरे को आज कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे बहुत दिया है, और जो मेरी इच्छाओं में है वो मैं आज क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम के माध्यम से मेरी इतनी मानसिकता में बदलावट आई है कि मुझे इच्छा और जरूरतों के बीच का फर्क समझ में आया। और आज मेरी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो ईश्वर के चरणों में समर्पित है, वो जब भी उसकी इच्छा होगी तब पूरी होगी। दोस्तों, ये खुशहाली भरा जो मैं जीवन जी रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आध्यात्मिक प्रोग्राम पे चलने के कारण जी रहा हूँ। मैं जिस दिन इस पे से चलना या हिचकिचाऊंगा, चलूंगा नहीं, उसको छोड़ दूंगा, या चलने में हिचकिचाऊंगा, या कुछ गड़बड़ी करूंगा, किसी स्टेप में ईमानदारी नहीं रखूंगा, तो मेरे अंदर तकलीफ आने ही वाली है। मेरी जो बीमारी है वो बिल्कुल नजदीक में खड़ी है मेरे साथ। चिड़चिड़ा, बेचैन और असंतुष्ट, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, ये मेरी बीमारी है। और ये अगर मैं आध्यात्मिक प्रोग्राम पे से हटूंगा तो ये मेरी आध्यात्मिक बीमारी है, वो आने ही वाली है वापस। मुझे उसके लिए उसके इन्विटेशन नहीं देना पड़ेगा, वो खड़ी ही है। तुम दवाई लेना बंद कर दो, रोग तुम्हारा अंदर से उथला मारेगा ही, ऊपर बाहर आएगा ही आएगा। तो मुझे वन डे एट ए टाइम, जिस तरह मैं शराब से दूर रह सकता हूँ, ठीक उसी तरह मैं कितना भी नीच इंसान क्यों ना हो गया हूं, कितना भी गिरा हुआ क्यों नहीं हूं, लेकिन अगर मैं मेरी कमजोरी को अगर पकड़ लूं ना, तो सबसे ताकतवर इंसान बन के मैं बाहर आ सकता हूं। और ये प्रोग्राम मुझे इसमें मदद करता है, और इसमें सबसे बड़ा जरिया है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के बगैर ना तो मैं फोर स्टेप ईमानदारी से लिख सकता हूँ, ना तो फिफ्थ स्टेप कर सकता हूँ, ना तो मैं मेरे अमेंड्स कर सकता हूँ। आज मेरे को स्पॉन्सर के मैं बहुत कम बात करता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम का मतलब है, मेरे स्पॉन्सर जो है वो मेरे हायर पावर और मेरे बीच का एक रिश्ता बनाने का काम करता है। और आज मैं ये बोल सकता हूँ, मेरा 11वीं पायरी आज बहुत स्ट्रांग है, ईश्वर के साथ कॉन्शियस कांटेक्ट है। आज मैं बोल सकता हूँ, अनुभव कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, इसके लिए बोल सकता हूँ। तो
ये प्रोग्राम है, ईश्वर से मिलने का प्रोग्राम है, मेरे अंदर ईश्वर को महसूस करने का प्रोग्राम है, मिलने का नहीं है। मेरे अंदर ईश्वर को महसूस करने का प्रोग्राम है, और वो मेरा ईश्वर मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर देता है। और मेरा तो किया है भाई, और आज भी कर रहा है, और आगे भी करेगा। तो बस मैं मेरे शेयरिंग को यहीं रोकता हूँ। हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने मुझे आज मेरे अनुभव साझा करने के लिए बुलाया, और मीटिंग में जुड़े सभी भाइयों ने मुझे शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू।